हामिद हुसैन साहब बना रहे हैं एक 8 पार्ट सीरीज। एक है उमराव जान अदा जो कि किरदार अदा कर रही हैं सजल अली, और दूसरा पाकीज़ा का किरदार करने जा रही हैं माहिरा खान। माहिरा के साथ भी यही सीन है, वो खुद को कहीं शाहरुख खान स्टाइल का सुपरस्टार समझती है। हाँ, और इवन वो दो भी सोचती है। शाहरुख खान को आप देखें, वो हर रोल के लिए मेहनत करता है, कभी बॉडी बना लेता है, कभी नहीं बनाता, और ये ऑल ऑफ दैट ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट काम है ना, कांस्टेंट स्ट्रगल है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में। बच्चा जो है वो उर्दू बोल रहा था, और उर्दू बोलने की वजह से उसको बच्चे को उन्होंने चेहरे के ऊपर उसको ब्लैक मार्क लगाया, और फिर ब्लैक मार्क लगाने के बाद उसकी टीचर ने जो है वो सब बच्चों को कहा कि अब इसके ऊपर हंसो के साथ। इंडिया में तो आई थिंक इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि इंग्लिश जो है वो पहले आ गई है हिंदी से। ना हम इंग्लिश सीख सके, ना उर्दू सीख सके, ना हमें पंजाबी या जो भी मदर टंग है वहाँ पे सिंधी है, अगर लोग हैं जो सिंधी नहीं बोलने देते। ये अजीब एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम अपनी ओरिजिनल चीज़ सीख नहीं पा रहे, और जो हम सीखना चाह रहे हैं हम वो भी नहीं सीख पा रहे। तो वी आर स्टक इन द मिडिल समवेयर। Now you cannot expect the entire neighborhood to be speaking English to the same child. नाजरीन आदाब, अली वारसी इस दफ़ा लॉलीपॉप पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है, क्योंकि वकास हबीब राना साहब का कुछ मसला है, वो इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार और मरियम मिसाल, और हम करने जा रहे हैं आज कुछ बात करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। दूसरा ज़रा थोड़ा सा ग्रिम टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं एक 8 पार्ट सीरीज़ की, जिसके अंदर अभी हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हामिद हुसैन साहब बना रहे हैं एक 8 पार्ट सीरीज़ जिसके अंदर 2 किरदारों के बारे में हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मौजूद है। एक है उमराव जान अदा जो कि किरदार अदा कर रही हैं सजल अली, और दूसरा पाकीज़ा का किरदार करने जा रही हैं माहिरा खान। हसन, मरियम, आप लोगों के चले पहले मरियम से बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में वो जानती हैं, लाइफस्टाइल के बारे में वो बिल्कुल। किस तरह से बात करती हैं। मरियम, आप मुझे बताइए कि आपको, चले हम लेट्स स्टार्ट विद सजल अली, बिकॉज उसके साथ मुझे ज़्यादा होप्स हैं। तो सजल अली के बारे में आप मुझे बताएं कि उमराव जान अदा का वो रोल करने जा रही है। डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ रोल दैट शी इज़? आई रियली थिंक शी कैन डू दिस बिकॉज सजल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको हमने इस तरह के पीरियड पीसेस में देखा हुआ है पहले। आंगन में उनका किरदार देखा हुआ है, तो वो इस तरह की नज़ाकत, वो इस तरह का अपना करेक्टर के अंदर लेकर आती है चीज़। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली पीरियड पीसेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा वो इसी तरह के साथ एसोसिएट करके काम करती हैं, बट एवरी करेक्टर शी डज, शी brings that character into herself. It can be seen in her personality. And मेरे ख्याल में एक्साइटेड हूँ मैं सजल अली के लिए ज़्यादा हूँ, और होपफुल भी हूँ। माहिरा खान के लिए आई हैवंट सीन हर डू दिस बिफोर। उसके थोड़े से डेरिवेटिव से करेक्टर्स होते हैं, मतलब दे आर प्रीवियसली इंस्पायर्ड, और एक ही चीज़ वो थोड़ी रिपीट हो जाती है उनकी। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट माहिरा, बट सजल आई थिंक शी कैन डू। हसन, मुझे ये बताएं कि आपने द लेजेंड ऑफ पॉलाजेट देखी है? जी मैंने देखी। मैं ये कहने लगा था कि माहिरा ने जो उसके अंदर कमाल बहुत कमाल, और मैं सार्कास्टिकली कमाल कह रहा हूँ, वो किया था। वो ये अब, और ये पीरियड रोल जिस किस्म की इसमें एक्टिंग थी और जिस किस्म की उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी, आई डाउट कि वो शायद कर पाएंगी। मेरा नहीं ख्याल वो कर पाएंगी। मेरा ख्याल है वो रोम कॉम टाइप की, कोई म्यूजिकल टाइप की मूवीज़ हों, मैं इधर नहीं जाऊँगी, मैं उधर नहीं जाऊँगी, इस टाइप की कोई हो तो वो कर सकती हैं। वैसे उन्होंने पहले वो भी किया था, आपको अगर इफ़ यू रिमेंबर, वो कोक स्टूडियो वालों ने जो फिल्म बनाई थी होमन जहां, वो उसके अंदर भी मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया था माहिरा ने। इम्प्रेस नहीं कर सकती। माहिरा खान इज़ ब्यूटीफुल, उसको देख कर स्क्रीन प्रेजेंस हाँ, उसकी वो अच्छी है, उसकी शी स्क्रीन पर ग्रैब्स एकदम से द अटेंशन फौरन से, हाँ। तो इस वजह से ऑडियंस में ज़्यादा मकबूल होती है। मेरे ख्याल में वो एक्टिंग के अंदर उस तरह नहीं एक्सेल करी। और सजल अली का आपने बात की ना, आंगन के अंदर जो रोल था, ऑब्वियसली वो बहुत मज़ेदार उन्होंने रोल किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे होप देता है वो रंगरेज़ा में जो उनका रोल है, बिल्कुल, आई एग्री। शी वाज एन एस्पायरिंग एक्टर, और वो सना फ़खर से जो है वो, आई डोंट नो वेदर शी इज स्टिल सना फ़खर और समथिंग एल्स, बट सना के साथ जो है वो उनकी उनसे इंस्पायर होती हैं, और फिर वो फिल्म में आना चाहती हैं, एंड हर फादर इज़ अ राइटर, और बिलाल अब्बास का बहुत मज़ेदार उसके अंदर रोल था। सो मेरा ख्याल है कि she carries और उन्होंने each पहले भी character इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी और फिल्म के लिए भी वो इंडियन एक शेखर कपूर के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। व्हाट इज लव गॉट टू डू love विद इट, got to तो सजल से थोड़ी सी उम्मीदें हैं। माहिरा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर उन्होंने जो किरदार अदा किया था, उसके बाद यू नो लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमने देखा वो इसी बात पर था कि माहिरा का जो रोल है वो ठीक नहीं है, और माहिरा जो है उनका एक्सेंट ठीक नहीं है। डू यू थिंक कि उर्दू का एक्सेंट अगर वो करने की कोशिश करेंगी उमराव जान का, नहीं पाकीज़ा का, वुड शी बी एबल टू डू इट? आई थिंक सिंस कराची का बैकग्राउंड है, शी ग्रू अप देयर, और शायद वो कर सकें, बट नॉट वेरी होपफुल। और उनके एक्सेंट के अंदर हम जिस तरह के देखते हैं, शी ट्राइज एट लीस्ट।
नहीं, she didn't try, I think. Legend No, of Bala Jatti, no, she didn't Punjabi try. तो she did That not was a try. big problem, I yeah. think Urdu she tries. देखिए मेरा पता है ख्याल क्या है, मेरा ये ख्याल है कि पंजाबी भी कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पंजाबी जो है वो मैं बोल लेता हूँ, मतलब मेरा ख्याल है कि मैं ठीक बोल लेता हूँ, समझ तो बिल्कुल लेता हूँ। गानों वाले भी मुझे अक्सर नहीं समझ में आती, लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल बोलचाल की और जो जिस तरह के डायलॉग्स थे वो नॉर्मल बोलचाल की थे। मेरा ये शुक्र है ख्याल इस है तरह के कि डायलॉग्स थे, मुश्किल होता तो क्या करते क्या होता, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो रेशम फिल्म में मौजूद थी, इसके अलावा बहुत सारे किरदार थे जो कि पंजाबी हैं, थोड़ा सा अगर वो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे सीख थोड़ी लेती सी थोड़ा सा, ये कुछ 20 कुछ जुमले गाइडेंस 15 ले जुमले लेती हैं, हैं। ये मुझे आप थोड़ा सा ज़रा ना सही सिखा दें और उसको रट लेती, तो उमराव जान भी मेरा ख्याल है या पाकीज़ा भी एक ऐसा रोल है जिसके अंदर उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर वो गाइडेंस सीख नहीं करेंगी तो आई डोंट थिंक दैट शी विल बी एबल टू डू इट। वरना वो करेक्टर की प्रेजेंस और लुक वो तो आ जाएगी, अगर डायलॉग्स की अदायगी जरूरी अगर है। ऐश्वर्या की नहीं आई तो फिर उसकी कैसे आ जाएगी? ये भी है। अच्छा, इसमें होता ये है ना कि कई जो इस तरह के सुपरस्टार्स बन जाते हैं, फिर दे डोंट थिंक दैट उनको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है, या वो उस गाइडेंस से भी बियॉन्ड चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है माहिरा के साथ भी यही सीन है, वो खुद को कहीं शाहरुख खान स्टाइल का सुपरस्टार समझ हाँ, और इवन वो दो भी सोचती है। शाहरुख खान को आप देखें, वो हर रोल के लिए मेहनत करता है, कभी बॉडी बना लेता है, कभी नहीं बनाता, और Yeah. ये ऑल ऑफ दैट, ठीक है। Yeah. तो ये एक कांस्टेंट काम है ना, कांस्टेंट स्ट्रगल है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन आई थिंक माहिरा उसमें अपने आप को स्टारडम जो उसका बहुत बड़ा है उसकी वजह से समझती शायद चलो फिल्म तो पास हो ही जाएगी, निकली जाएगी। हाँ, यही मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए मैंने आपको वो कहा था कि मगर मेरिल स्ट्रीप में वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन माहिरा खान में नजर आता है, ये मुझे बात समझ में जी, नहीं वो आ रही पाकिस्तान के बहुत सारे उनके साथ है मसला, सुपरस्टार से सिर्फ Yeah. माहिरा के साथ नहीं ऐसे है। बिल्कुल आई एग्री लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। आई थिंक माहिरा के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सजल अली के लिए भी ऑफ कोर्स चैलेंज है, बिकॉज सजल अली के लिए ज़्यादा बड़ा बन जाता है, बिकॉज सजल अली से वी हैव हाई होप्स, बट एट द सेम टाइम माहिरा के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, आई थिंक शी नीड्स टू प्रूव हरसेल्फ एंड शी नीड्स टू या प्रूव शी हैज टू प्रूव हर Yeah. डिट्रैक्टर्स लाइक अस, अली और मेरी तरह के जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको गलत साबित गलत करें, आप साबित अच्छे करने की करें परफॉर्म, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। या अच्छा, मैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं ये चाहता हूँ कि एक खातून है जिन्होंने इंडियन हैं और उन्होंने कहानी सुनो जो गाना है अपने कैफ़ी खलील का, उसके लिए उन्होंने एक नज़म जो है वो बनाई और उसका नाम है कहानी सुनी। तो मेरा ये ख्याल है कि कहानी सुनी की नज़म जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा, यार ये मुझे बताएं यार हसन, ये क्या मसला है? ये पाकिस्तान में स्कूल्स के साथ मसला होना शुरू हो गया ना, अभी हमने उस दिन भी सिविलाइजेशंस डिस्कस नाम किया का एक था। स्कूल है कराची के अंदर, और वहाँ पर हुआ ये है वाकया कि एक बच्चा जो है वो उर्दू बोल रहा था, और उर्दू बोलने की वजह से उसको बच्चे को उन्होंने चेहरे के ऊपर उसके ब्लैक मार्क लगाया, और फिर ब्लैक मार्क लगाने के बाद उसकी टीचर ने जो है वो सब बच्चों को कहा कि अब इसके ऊपर हंसो। बाप जो है उसने वीडियो बनाई और उसने कहा ये मेरे बच्चे को निकालते हैं तो निकालें, मगर मैं अपने बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करूंगा। बात और है। उसने वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उसने डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सबने वो वीडियो जो है वो देखना शुरू कर दी। स्कूल को सिब्ते हसन नकवी नाम है उन साहब का, जिनका ये स्कूल है, और उन्होंने जो है वो आकर एक काफ़ी क्लियर किस्म का मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता, किसी भी वजह से बच्चे को जो है वो बेइज्जत नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल की कमिटमेंट है उर्दू लैंग्वेज को ना सिर्फ हम पढ़ाते हैं बल्कि मुशायरे हमने जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। यहाँ पर फहमीदा रियाज अपना कलाम सुना चुकी हैं और दीगर शोरा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो हसन, लेकिन जो आप दोनों से मेरा ये सवाल है, पहले मैं हसन की तरफ आऊँगा कि ये जो चीज़ है वो बहुत नॉर्मल होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। तो आपके ख्याल में क्या मसला क्या है? अली, ये तो उर्दू थी, मैं हैरान हूँ कि उर्दू बोलने के ऊपर उन्होंने ऐसा किया। यूजुअली ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं या थोड़ी ज़्यादा फीस लेने वाले, तो इनको पंजाबी से मसला होता है। कम से कम हमने लाहौर में था ना, तो उन्होंने कहा उर्दू। हाँ, अच्छा, हमने लाहौर में ये देखा है, ऐसा होता है कि मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के स्कूल हैं, वहाँ पे अगर बच्चा पंजाबी बोल दे तो वो पेरेंट्स को बुला लेते हैं और कहते हैं जी आपका बच्चा पंजाबी बोल रहा था क्लास के अंदर। मतलब भाई उसकी मदर टंग है, अगर वो बोल भी लेता है तो उसमें क्या फ़र्क है? मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो एक कंपटीशन टाइप की चीज़ बन गई हुई है कि शायद हमने सब ने अंग्रेज़ बन जाना है, और वो हम बनते भी नहीं है। मतलब हमारी अंग्रेज़ी भी जैसी है आप सबको पता है। तो ये वो टीचर बेचारी को अगर आप देखेंगे तो पता करेंगे तो वो कोई 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह लेती होगी या 25 लेती होगी। तो एक ये भी है कि उनकी भी कोई ट्रेनिंग तो नहीं हुई। वो जैसे स्कूल कॉलेज मिला तो एक प्राइवेट स्कूल किसी छोटे मोटे में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे फारिग हुए जब कोई और काम नहीं हो गया, ना टीचर्स की ट्रेनिंग हुई। अभी मालिक जो हैं आप कह रहे हैं कि सिब्ते हसन साहब, नाम उनका देखें, वो यकीनन वो और मुशायरे कराते हैं, ये कराते हैं, तो उनके इल्म में कैसे नहीं था? मतलब ये सोशल मीडिया पे आने से पहले उनको पता चल जानी चाहिए थी बात। उनके स्कूल में एक इवेंट हुआ, क्लास के अंदर हुआ,
और ये बिलिटल करना बच्चों को और टीचर्स की तरफ से करना, मतलब बच्चे आपस में आजकल के वैसे ही बहुत तेज़ हो चुके हैं, हमारे और आपके ज़माने में इस तरह शायद नहीं होता था। तो मेरा नहीं ख्याल, मतलब आई पर्सनली थिंक कि एजुकेशन सेक्टर जो सारा है इसी की रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये हर बंदे को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जिसका दिल करता है वो स्कूल खोल लेता है और फिर उसके अंदर फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। हमने उस दिन वो पिछले लास्ट वीक भी हमने ऐसी ही हरकत डिस्कस की थी, अब फिर ये वाली इस तरह की हरकत आ गई, तो कुछ स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज स्कूल की यहाँ पर मरियम हम स्कूल को जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देखें पहली बात तो ये है कि वो ये मैं क्लियर कर दूं कि उन्होंने ये भी बताया कि वो जो टीचर हैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा चुका है। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, ये Resignation accept किया, वो उनको कहा होगा कि रिजाइन करें और उन्होंने हाँ, resign मतलब कर उन्होंने लिया कहा होगा, होगा जी वो आपने accept गलत हो हरकत की, गया रिजाइन करें, लेकिन पहले हाँ, but the हायर ही नहीं thing is करना कि चाहिए था। ये जो वाकया है इसके ऊपर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक आपके ख्याल में, और फिर आप मुझे अपना भी एक जो है वो बिल्कुल। बता रही थी कुछ, वो बताइएगा। मैंने ना रिसेंटली काम किया था, जैसे हसन वाज मेंशनिंग कि पंजाबी के ऊपर हमारे पंजाब वाली साइड पे किस तरह का होता है, तो आई रिसेंटली वर्कड ऑन दिस एंड आई डिड सम इंटरव्यूज फॉर 4-5 टीचर्स एंड दे ऑल वर वेरी क्लियर अबाउट दिस कि देयर इज़ नो रिटन पॉलिसी और नो रिटन रूल फॉर इट, बट दिस इज़ अनस्पोकन कि यू हैव टू कंट्रोल द लैंग्वेज, योर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। एंड देयर स्टेटमेंट, देयर जस्टिफिकेशन वाज लाइक अगर माँ बाप बच्चे को इतने महंगे स्कूल में भेज रहे हैं तो उनका मकसद है कि वो अच्छी ज़ुबान सीखें। दिस वॉज वेरी क्लियर एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि क्या मेरी ज़ुबान अच्छी नहीं है या मेरी मादरी ज़ुबान अच्छी नहीं है। तो इट इज़ लाइक दैट। और स्कूल्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई टीचर अपनी मर्ज़ी से, टीचर की भी जाहिर है वही ज़ुबान है, टीचर भी उसी इलाके की है, तो उसकी भी तकरीबन वही ज़ुबान है, तो हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन ही डू दैट। तो दिस इज़ वेरी आई थिंक नॉट ट्रू कि टीचर की अपनी मर्ज़ी है। और सेकेंडली आई वॉज मैंशनिंग दिस टू यू बिफोर कि व्हेन आई वाज इन स्कूल इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट वी वर टोल्ड नॉट टू टॉक इन उर्दू। और मेरी अपनी मदर लैंग्वेज इज़ पंजाबी एंड सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी उर्दू, बट हमें पंजाबी तो क्या उर्दू ही नहीं बोलने देते थे। तो और वो फ़ौरन से होता था कि एक रुपया 10 रुपये फॉर 1 वर्ड, लाइक पर वर्ड 10 रुपीज़ वी विल बी फाइंड। और इंग्लिश का लेक्चर तो जैसे शुरू होता था तो जस्ट फॉरगेट कि आपने उर्दू कभी ज़िंदगी में सीखी है, आपको आती है नहीं आती, जैसी आती है आपने इंग्लिश ही बोलनी है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है हसन। मैंने जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, मुझे उर्दू में भी नहीं समझ आई ऑनेस्टली, ना इंग्लिश में समझ आई वो, ना उर्दू में समझ आई, केमिस्ट्री थी वो। द थिंग इज़ के हमारी जो टीचर थी वो, उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी स्कूल की तरफ से कि जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा। वो पूरा लेक्चर जो है वो इंग्लिश में देती थी केमिस्ट्री का। एक तो केमिस्ट्री है, बच्चों को वैसे ही पल्ले नहीं पड़ रही, ऊपर से टीचर अंग्रेज़ी बोल रहा है, उसकी वजह से बच्चों को अंग्रेज़ी भी नहीं पल्ले पड़ रही और अब केमिस्ट्री भी नहीं पल्ले पड़ रही। सो द थिंग इज़ के बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले मेरे तमाम जो टीचर्स थे, मेरा उनके साथ अभी भी एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। मुझे अभी भी जो है वो बहुत अरसा हो गया किसी से मुलाकात नहीं हुई, बट आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरी वन डिस्टिंक्टली। मुझे सबके साथ जो है वो बहुत मुझे पसंदीदा मेरे टीचर्स थे। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी एक मसला है कि वाइल आई एम फाइन विद इंग्लिश, मैं मतलब बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारे ही स्कूल के बच्चे जो थे वो उन्हीं टीचर के पास शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जहाँ पर वो उनको समझाती थी कि भाई मेरी वहाँ पर मसले हैं, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यहाँ पर समझ लो। वही बात है ना कि अनस्पोकन वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली ये टीचर को अपने स्कूल की मर्जी के बगैर तो नहीं ये सारा कुछ कर सकती ना, उर्दू ना बोलने से रोकने की तो पॉलिसी होगी, कोर्स स्कूल की जानिब से लगाया गया है वो कोर्स डिजाइन टीचर्स ने होता है। एक और चीज़ भी है, हम क्लास में उर्दू बोल रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास में उर्दू बोल रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास में हम वैसे जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है वो उर्दू में ही हो रही है, इंग्लिश की क्लास में भी उर्दू में कॉन्वर्सेशन हो रही है, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है डू डज डिड वगैरह जो है वो सारे वो जो होते हैं इंग्लिश की गर्दानें, फर्स्ट फॉर्म आती है वो वो सब कभी कुछ नहीं मुझे याद होगा, नहीं वो हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने वो याद हमने कर लिया, हम इंग्लिश सीख गए जितनी हमने सीखने की समझ में आई जितनी, मगर जो क्योंकि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन घरों के अंदर जो हो रही है, जो हमारे मोहल्लों में हो रही है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, इस स्कूल की तरफ भी हम देखें तो नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका जो है वो काफ़ी मिडिल क्लास एरिया है। नाउ यू कैनॉट एक्सपेक्ट द एंटायर नेबरहुड टू बी स्पीकिंग इंग्लिश टू द सेम चाइल्ड। आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चा घर जाए, गली में निकले नहीं, मार्केट में जाए नहीं,
वो किस तरह से अंग्रेजी बच्चे के अंदर मुस्तकिल आइडेंटिटी कैसे क्राइसिस बोलेगा? पैदा हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं Yeah. बच्चे के अंदर आइडेंटिटी, वो बेटा जल्दी से फूड ईट कर लो, ये वाली Yes. सिचुएशन ईटो, चल रही है, ईटो, ईट लो, ईट लो। सिट लो, हाँ, ये चीज़ स्लीपो मैंने थप्पड़ मार मैं वही कह रहा हूँ ना कि ना हम इंग्लिश सीख सके, ना उर्दू सीख सके, ना हमें पंजाबी या जो भी मदर टंग है वहाँ पे Exactly. सिंधी है, अगर लोग तो सिंधी नहीं बोलने देते। ये अजीब एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम अपनी ओरिजिनल चीज़ सीख नहीं पा रहे और जो हम सीखना चाह रहे हैं हम वो भी नहीं सीख पा रहे। Yeah. तो वी आर स्टक इन द मिडिल समवेयर। नहीं, एंड देन वो पेरेंट्स के ऊपर जिस तरह के प्रेशर्स आते हैं, वो आपको पता ही है, हिंदी मीडियम जो फिल्म थी सबा कमर और हाँ, हाँ. आंजहानी इरफान खान साहब की, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी इस हवाले से कि उसमें जो सब्जेक्ट था जिसको टैकल करने की कोशिश की गई, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में भी आई एम श्योर इसी तरह होगा कि वहाँ पर भी लैंग्वेज को जो है वो एक क्लास बन गई है, और लैंग्वेज अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप इस काबिल नहीं है कि आप left out of that बड़े class. बड़े बड़े लोगों के साथ इंडिया जो है में वो तो बैठ आई सकें। थिंक इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि इंग्लिश जो है वो पहले आ गई है हिंदी से। अच्छा कुछ एरियाज में मरियम, इस तरह का हो गया। ऐसा ना दुनिया में कहीं भी हो नहीं सकता कि अंग्रेजी जो है वो हिंदी समझने वालों से ज़्यादा समझ आना शुरू हो गई हो। कुछ शहरों में, फॉर एग्जांपल मुंबई जो है वो ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पोर्ट सिटी, अंग्रेज़ों का सिटी Metropolitan है, बड़ा metropolitan city है, है। और अंग्रेज़ ने डेवलप किया हुआ है उस शहर को उस तरह से, अपने तर्ज पर डेवलप किया हुआ है। वहाँ पर हर बंदा अंग्रेज़ी बोलता है, लेकिन क्या दिल्ली में भी ऐसे ही है? क्या बाकी पूरे इंडिया के अंदर ऐसे ही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली दिस इज़ वाई दे वर डूइंग दैट फिल्म हिंदी मीडियम, या बाद में उसके एक और भी कोई सीक्वल भी आया था। तो वो फिल्म बनाने का मकसद ही मेरा ख्याल है ये है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम देयर एज वेल। आई थिंक कि कमेंट्स में लोग जो हैं वो हमें बताएं, बताएंगे बिल्कुल कि बताएं। उनका क्या ख्याल है, और हमारे पाकिस्तान के जो देखने वाले हैं वो भी बताएं कि उनको अपने, अगर उनकी कोई स्टोरीज़ हैं जो वो सामने लेकर आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें जो है वो इतना ही आज के लिए। वकास हबीब राना विल सून बी बैक। आपको मेरे साथ ज़्यादा देर स्टिक नहीं करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा देर आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा देर आपको टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा, बट वकास विल बी बैक, एंड होपफुली मैं हसन वाली सीट पर चला जाऊँगा, और इस सीट के ऊपर कभी मरियम होंगी, कभी हसन होंगे, कभी कैसर होंगे, तो ये सब चलता रहेगा। मगर आज के दिन के लिए माजरत कि मुझे इसको जो है वो करना पड़ा होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया लॉलीपॉप देखने के लिए, एंड हम आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अली वारसी को इजाज़त दीजिए। लॉलीपॉप से आदाब।